lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये जो इनिशिएटिव है वो क्या है और बहुत सालों से आप इस चीज पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए सर आपके इनिशिएटिव के बारे में। होश एक ऐसा इनिशिएटिव है अम्बा गोपाल फाउंडेशन की तरफ से। जब मैं कैंसर पे रिसर्च करने लगा तो देखा कि कैंसर आ कहाँ से रहा है। 40 साल पहले या 30 साल पहले मैंने एक भी कैंसर पेशेंट हमारी जिंदगी में नहीं देखी। तो 30 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज रोज जिनका 5-10 पेशेंट लोग फोन करते हैं। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा हवा, पानी और खाना। एक जमाना था हम स्कूल जाते थे तो कभी वाटर बॉटल नहीं लेके गए, स्कूल का नल को चालू करके हाथ को कप बना के पीते थे। हमारा होटल में एक होटल है जिसका नाम राधा कृष्णा है, वहां पर लाखों लोग दिन के 100 बच्चे आके शाम को पानी पीने के लिए आते थे सोसाइटी के आजू बाजू। आज एक नहीं आता है। आज पानी बोतल का ही चाहिए। तो स्वच्छ पानी बोतल का है तो हम बीमार क्यों गिर रहे? खाना ऑर्गेनिक बोल के हमारे माता पिता को कभी पता नहीं था। आज क्यों ऑर्गेनिक फूड को हम ढूंढ रहे हैं और जो मिल नहीं रहा है। बम्बई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बम्बई छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन वही लोग जिसको परवड़ता है बम्बई छोड़ना, लेकिन वो खाली 5% लोग हैं। मैं वो 5% लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 95% लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हवा, पानी, खाना भी अगर हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम जिएंगे किसके लिए? वो बेसिक भी हमारे लिए नहीं है। देखिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट 80% लोगों तक नहीं पहुंचता है, 20% लोगों के लिए। लेकिन 80% लोगों के लिए सुबह कुआं खोदा, शाम को पानी पिया, वैसी जिंदगी है। तो अगर हवा, पानी, खाना भी नहीं है तो किस तरह से हम जिएंगे? तो इसके लिए मैंने ये बयान शुरू किया, इसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील, कि हम सब मिलकर जाए और हम उसी को बर्बाद करके हमारा शरीर बना है ये 5 तत्वों से। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपका शरीर किस चीज का बना हुआ है, तो बच्चे लोग को, आज स्कूल के बच्चों को पता नहीं कि हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है, कि 5 तत्व क्या है। नॉलेज नहीं है। तो बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो इसके लिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ जिसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। हमारा जो दुनिया है, हमारा भारत है, उसको हील करना जरूरी है। और उसको हील के बिना हमको, आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये 50 साल तक चलता है, लेकिन कैंसर जिस दिन होता है उस दिन डेथ सेंटेंस हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये कैंसर पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे हीरो यार। मेरे को पूछा लोगों ने, आपने कौन कौन सा हीरो को बुलाया? मेरे लिए आप लोग हीरो है, क्योंकि आपके जरिए से मैं दुनिया तक पहुंच सकता हूँ, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूँ। कि पहले अपने आप को बचाओ, फिर दुनिया को बचाओ। पहले अपने आप को डेवलप करो, फिर दुनिया के लिए डेवलप करो। अपने आप मतलब अपना शरीर, जो हमको लास्ट सांस तक साथ देता है। पैसा, घर, रिश्तेदार, इवन रिश्तेदार अगर थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया, वो देखना नहीं होता है तो बोलते हैं यार इनको उठा लो। सो बेसिकली अपना शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट है
खाना, हवा और पानी, वो मिलेगा तो हम जागरूक रह सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं। इसके लिए मैं यही काम कर रहा हूँ। सर, ये अभियान कहाँ चलाया जाएगा देश में? दुनिया, पूरी देश में, पूरा देश। आपको लगता है एक ही जगह बम्बई का प्रॉब्लम ही है? पूरा देश का प्रॉब्लम है कि नहीं? यस सर। फिर ये क्वेश्चन क्यों? क्वेश्चन ऐसा पूछिए। आपने अभी भी कहा कि आप लोग मुझे हीरो बना सकते हैं। हाँ। आपने इसलिए किसी हीरो को, रियल हीरो को नहीं बनाया, पत्रकारों के हीरो बनाया। पत्रकार हीरो है। हाँ ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ, मैं तो 55 ईयर का पत्रकार हूँ, 55 साल हो गए इस पत्रकारिता का मुझे करते हुए। सोनिया गांधी ने चाबी एकमात्र मुझे इस मुंबई में दिया है, मुझे ही दिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास पत्रकारों के और पत्रकारों के परिवारों के लिए क्या है, ये बताइए कि इस कैंसर के लिए कि आपके पास सिर्फ पत्रकार का परिवार बहुत छोटा हो जाता है, पूरा देश के परिवारों के लिए। सभी लोग अपने बिरादरी के लिए बोलते हैं, तो मैं बिरादरी मेरी पूरी देश है। मेरे को भी भटक रहा है, तो इसमें कैंसर के लिए मुझे भी बोला गया है कि जब मैं काम शुरू किया, अपनी कौम में शुरू करो। मैं बोला मेरी कौम पूरी भारत है, पूरी दुनिया है। तो पत्रकार मेरी फैमिली है, लेकिन उसके साथ पूरा देश मेरा फैमिली है। सबके लिए मैं करना चाहता हूँ, और आप लोग सबके लिए कीजिए। पत्रकार से सब लोग जुड़ जाते हैं, सबके परिवार आप है। इसका मतलब पत्रकारों के लिए रियायत है आपके पास, क्योंकि पत्रकार का परिवार सब में भी है। पत्रकार का परिवार के साथ पूरा देश का परिवार सुखी रहे, कैंसर मुक्त रहे, विश्व मुक्त रहे, ये मेरी प्रार्थना है। सर, आप ये इनिशिएटिव पर कितने सालों से काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए सर। और कितनी सफलता मिली है इस इनिशिएटिव से? धीरे धीरे सफलता मिल रही है, पेशेंट्स थोड़ा बहुत अच्छे हो रहे हैं। दवाई और लाइफस्टाइल चेंज इससे हो जाता है, लेकिन कभी कभी हाथ से बात निकल जाती है। दोनों चाहिए, दवा और दुआ। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते वक्त पेशेंट ही नहीं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं दुखी और बीमार लगता है। मैं क्योंकि इस स्टेज से गुजर चुका, मेरी मदर को कैंसर था, तो देखा गया है कि कई लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, फायदा उठाते हैं, गलत दवाइयां महंगी दामों में बेचते हैं। तो इस पे अंकुश लगाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, दवाई हर तरफ के लोग रहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल से काम कर रहे हैं। आज एक हमारे वहाँ एक प्रवक्ता आने वाले, जो बोलने वाले डॉक्टर डिक्रूज, जो बहुत ही दिल से काम करते हैं। तो मैं उनकी तरफ देखकर बोलूंगा कि ऐसी बात कम हो जाती है कि गलत बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें हो जाती है, उसका हमारे पास समाधान नहीं है। जैसे फूल रहते हैं, उसके साथ दो चार कांटे भी रहते हैं। सोशल मीडिया के दौर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी एड्स आते हैं बीमारी के, स्पेशली मैं कैंसर की बात करूं, आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर बहुत ठगा जा रहा है। उसको भी अंकुश लगाना नहीं लगता आपको जरूरी है? देखिए ये, लेकिन आज सबसे पहले हमको ये जागरूक होना है कि हमारे लिए हवा, पानी और खाना शुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर, आप ये दावा कैसे कर सकते हो कि शुद्ध हवा, पानी और खाने से कैंसर और बीमारियां फैलती हैं? क्योंकि 40 साल पहले नहीं था। मैं वो देख रहा हूँ, 40 साल पहले लोगों को कैंसर बिल्कुल नहीं था। बहुत कम, जो पोस्टर में आता था थिएटर में कि तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, कैंसर हो जाएगा। लेकिन आज वो कारण नहीं रहा। आज लोग वेजिटेरियन फूड, नॉर्मल वेजिटेरियन फूड खाने वाले लोग को कैंसर हो रहा है। बच्चे लोग जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है, 5 साल 7 साल के बच्चों को से कैंसर हो रहा है। तो ये सही बात नहीं है। सर, ये भी देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। क्या ये इसका भी कारण ये है कि साफ हवा, पानी और खाना नहीं है? क्योंकि परमात्मा ने क्या लिखा है गीता में, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न और मन वैसा तन। तो आज अन्न दूषित है तो मन दूषित है, तो तनाव बढ़ता है, काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती है। जो खाना खाते हैं हम लोग उसमें पौष्टिक नहीं है। आज हमको मल्टीविटामिन लेना पड़ता है, कैल्शियम लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है। पहले के लोग 40 साल के पहले या 50 साल के पहले लोग को ये पता था, लोग जीते नहीं थे, लोग जीते थे। तो आज क्यों ये सब पढ़ाई आपको चाहिए आज? और ये पढ़ाई करके आज हम तरक्की कर रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, ये आप लोग सोचिए, पत्रकार सोचिए। तो सर, कहने का मतलब ये भी आपका निकल के आ रहा है कि गाँव में
जो है जो उनकी लाइफस्टाइल में सपोज अलग रहती है तो उनमें चांसेस कम है, ये भी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि शहरों में ही ज्यादा है इस बारे में अगर शहरों में ज्यादा है, लेकिन शहरों में क्या होता है, गांव में क्या होता है, जो हमारे किसान भाई बहन है वो जानते हैं कि जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं कई जगह पे गया, अपने लिए अलग उगाते हैं और बेचने के लिए अलग उगाते हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, अगर वो सही नहीं है तो सबके लिए सही नहीं है। हमारे अन्न देवता है किसान, अगर माँ बाप के बाद कोई पालन पोषण करता है वो किसान भाई बहन। तो किसान भाई बहन मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लिए अगर अच्छा नहीं है तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होना चाहिए और आप लोग उसको यूज नहीं करना चाहिए। सर जो यमुना के ऊपर जो सवाल उठ रहा था केजरीवाल जी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पानी के ऊपर और जो फूड के ऊपर जो मैं इतना ही कहूंगा, आप लोग सब लोग जागरूक होके सबसे पूछिए खाना, हवा और पानी स्वच्छ कैसा करना चाहिए। सर वेगन फूड का चलन कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रहा है, आपको लगता है वेगन यानी प्योर वेज खाने वालों को भी कैंसर हो सकता है? केमिकल किसी को नहीं छोड़ता है ना वेगन, ना वेज खाने वाले, ना नॉन वेज खाने वाले, सबको होता है। आज आ रहा है केमिकल से ना, आज आ रहा है प्रदूषण से। आज देखिए हमारा जो जिंदगी है उसमें हमने दो टाइप के डेवलपमेंट देखी है, एक है जो कुदरत ने बनाया और एक डेवलपमेंट जो इंसान ने बनाया। क्या फर्क है बताएंगे आप? एक कुदरत ने बनाया है हमारे लिए, हमारा जिंदगी चलाने के लिए, और एक इंसान ने बनाया, उसमें फर्क क्या है आप बताएंगे? केमिकल ज्यादा है। नहीं, और क्या है? एक ऐसा फर्क है जो बोल सकते कि कुदरत ने बनाया और ये बोल सकते कि इंसान ने बनाया। कोई जवाब दे सकता है? हाँ, प्रदूषण नहीं, जो इंसान बनाया वो मुर्दा और जो कुदरत बनाया वो हर चीज जिंदा। तो मुर्दे पे केमिकल चलता है, ये सब आपका जो इक्विपमेंट है, आपका कैमरा है, आपका फोन है, ये सब केमिकल पे चलता है, लेकिन उस केमिकल को हम जिंदा चीजों पे डालकर हम जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सर इसके अलावा एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं है कि कब पता चलता है क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इस मामले में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज आप सोचिए 50-60 साल पहले लोगों के पास कितना एजुकेशन था? वो जिए नहीं, अच्छा जिया, प्यार से जिया, एकता के साथ जिया, खुशी के साथ जिया। आज एजुकेशन के नाम पे ढकोसला हो रहा है। पुराने लोगों को पता था कि शरीर किस चीज का बना हुआ है। आज मैं कॉलेज पे गया था ये व्यायाम चलाने के लिए, तो बच्चों को पूछ रहा हूँ शरीर किस चीज का बना है, किसी को पता नहीं है। सर आप जो बातें कर रहे हैं कहीं से भी मुझे संभव नहीं लगती है, क्योंकि आज देश में या दुनिया भर में जो पॉपुलेशन है काफी तेजी से बढ़ रहा है। क्या ये मुमकिन है? क्या हमको विकास नहीं चाहिए? आपकी तरह किसी ने सोचा रहेगा चांद का एड्रेस नहीं है, कौन चांद पे जाएगा? चांद पे पहुंचे लोग। सर कैसे इतना उत्पादन कर सकते हैं? हाँ जी, मुमकिन ही नहीं है, बगैर केमिकल के संभव ही नहीं है सर। ऐसा हम सोचते हैं। देखिए जो सोच होती है ना, वो मैं कैंसर पेशेंट को बोलता हूँ आज से डरना बंद कर दो, बोलो तैयार हो मौत के लिए बोलते। तो जब डर निकल जाता है तो एसिड खाली खाने से नहीं बनता है, सोच से भी बनता है। तो सोचना जरूरी है सबसे पहले। हम ये सोचेंगे कि नहीं हो सकता तो नहीं होता है, हम सोचेंगे होगा तो होगा। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, पहले दिन सोचा नहीं था कि मैं कभी यहाँ तक पहुंचूंगा बोल के, इतने लोगों को जागरूक करूंगा बोल के नहीं सोचा था। लेकिन आज बार बार एक ही बात सोचता हूँ, नहीं होगा, एक दिन होगा, जरूर होगा। आज जगाऊंगा, कल जगाऊंगा, लेकिन जगाऊंगा जरूर। इसके लिए वो किताब लिखी है जिसका नाम है होश, जहां पर पूरी बातें मैंने बताई है। जो आज मैं बताऊंगा शायद आप 2-3 दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन उस किताब के जरिए अगर आप अपने पास रखे और 2 पन्ना पढ़ा उसका, तो आप वापस जागृत हो जाओगे। सर आज के कार्यक्रम आपने बताया, इसका उद्देश्य क्या था? कौन सा कार्यक्रम था? आज जो आज का कार्यक्रम को वही जागृति, जितना जन जागृति बढ़ा उतना अच्छा है। जितना जो लोग जुड़ जाएंगे कि हवा पानी खाना। आज एक हमारे प्रवक्ता है जो अपना घर को दिल्ली के बीच में देके, उन्होंने अपने घर को 15,000 पेट डाल के, उनकी बीवी 4th स्टेज ब्लड कैंसर वाली, उसको ठीक किया उन्होंने। अपना घर पे खाना उगा के, अपना घर के अंदर का पोल्यूशन 0 करके उन्होंने अपना वाइफ को बचाया।
तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आए और बताए कि किस तरह से इसको बीमारी को दूर कर सकते हैं। मतलब लोग काम धंधा छोड़ दे और अपने लिए खाना उठाए। काम धंधा करो, लेकिन काम धंधा करने के बाद अगर शरीर बीमार हो जाता है तो फिर छोड़ना पड़ता है ना सर। अपने लिए नहीं, कभी कभी अपने बाल बच्चों के लिए, कभी कभी अपने बीवी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, तो फिर क्यों तभी छोड़े हम। उससे अच्छा बैलेंस लेके आज दुनिया में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। खाली एक बैलेंस के पीछे पड़े हैं, बैंक बैलेंस, बाकी सब इम्बैलेंस है। तो मैं चाहता हूं कि हम इम्बैलेंस हो जाए। जैसे 40 साल पहले लोग काम भी करते थे और प्रकृति को भी ध्यान रखते थे। सर आखिर में सर अगर लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में बता दीजिए मुझे। अंबा गोपाल फाउंडेशन का वेबसाइट है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सर होस्ट के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे जरूरी है जीना। जीवन है तो जान है। तो सब जीने के लिए क्या चाहिए आपको? सांस लेना है तो हवा अच्छा शुद्ध, पानी और खाना, ये 3 चीज आपको दे दो। बाकी डेवलपमेंट अगर कम ज्यादा हो गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कम ज्यादा हो गया तो अगला नस्ल बचेगा नहीं। इस हिसाब से कैंसर फैल। सर जब किसी को कैंसर होता है तो वो बाद में मरता है, लेकिन उसके परिवार वाले पहले मर जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है अपने दोस्तों के बीच में, अपने होटल के स्टाफ के बीच में, कि वो बेचारा सब कुछ बेच के एनजीओ के पास जाकर, जगह जगह जाकर भीख मांग कर वो दवाई करता है, लेकिन अंत में उसको कुछ हासिल नहीं होता है। थैंक यू सर। थैंक जो इनिशिएटिव दिया अम्बा गोपाल फाउंडेशन ने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में और कितना इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव फॉर इन कैंसर पेशेंट एंड जो एजुकेशन है कैंसर को? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ये ऐसा कुछ सेमिनार अटेंड किया है और अम्बा गोपाल फाउंडेशन और बोश को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जिन लोगों ने हमें लेक्चर दिया और हमें बताया कि हमें कैसे नेचर से नहीं खेलना चाहिए, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड ये चीज़ अभी मैं मिस्टर शेट्टी से बाहर बात कर रही थी तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप ये सब जो बता रहे हैं पर कौन सुन रहा है, हमारी सुन कौन रहा है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि वो नहीं सुन रहे पर हमें उन्हें सुनाना है। और ये आप, मैंने कहा कि हम क्या करें इसके लिए, तो बोले आप वोट देने के पहले पूछिए कि आपको हम वोट किस लिए दें, क्या आप हमें साफ पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, हमारी बॉम्बे की रोड अच्छी हो रही है, मतलब इतना धूल मिट्टी, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो मतलब कैंसर पेशेंट तो इंक्रीज होते जाएंगे ना। तो उन्होंने यही कहा कि हमें सबको इकट्ठे होकर कंप्लेंट करनी है और जब तक हम ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और आज मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं अकेली सोचती थी कि मैं वोट ही नहीं दूंगी, लेकिन इस बार मैं सोचती हूँ कि झुंड को इकट्ठा करूँगी और मैं लोगों को बताऊंगी कि आप किसे वोट दे रहे हो, मतलब किस लिए वोट दे रहे हो। कम से कम अपने राइट तो आप समझो और अपने अधिकारों को मानो। तो थैंक यू सो मच मिस्टर शेट्टी एंड मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैंने सीखी कि अगर इंसान ठान लेना तो क्या नहीं कर सकता है, और मैं ज़रूर अब कुछ ना कुछ तो करूँगी। वोट देने के पहले 10 बार पूछूंगी, सोचूंगी और उस पर्सन तक पहुंचूंगी जिसके लिए मैं वोट कर रही हूँ। कैंपेन पहले भी कई बार के एनजीओ भी चलाया कैंसर अवेयरनेस को लेकर जी, क्या कारण मानती है आपके इस तरह के एनजीओ सक्सेसफुली कैंपेन अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाते? अभी भी जो कैंसर पेशेंट की मात्रा है काफी तेजी से बढ़ रही है। वो इसलिए नहीं होता मेरे ख्याल से कि हम सुन तो सब लेते हैं, जैसे लेक्चर हमें कोई दे रहा है हम सुन लेंगे और 10 लोग हमें कुछ बता रहे हैं हम कर लेंगे, पर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको लागू ही नहीं करते। मतलब यहाँ से सुन के इधर से निकाल देते हैं। तो हम इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही। जैसे हर कोई अगर ये सोचे ना, 100 लोग अगर भाषण सुन रहे हैं उनमें 5 लोग भी डिटर्मिनेशन होकर ये सोच लेना कि हमें कुछ कर गुजरना है, जैसे मिस्टर शेट्टी ने इनिशिएटिव लिया, इसी तरह का कोई अगर आगे कदम बढ़ा देना
तो ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और कैंसर के लिए तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप में बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो भी कैंसर पेशेंट है आप उनके एक्सपीरियंस जानिए, उनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बारे में जानिए, और प्लीज़ इसे स्प्रेड कीजिए। और ऐसी जो फाउंडेशन है उन्हें इनकरेज कीजिए, अच्छी बातें सुनिए, और सुन के सिर्फ दिल में मत रख लीजिए या सिर्फ कानों से सुन लिया ये मत कीजिए, आप अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कीजिए, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा और तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अब हमारे देश में ना ये चीज़ें ना बहुत अति हो चुकी, तो हमें इससे उबरना, ज़रूर उबरना। और मुझे लगता है कि मन में अगर ठान ले तो हम क्यों नहीं करें, ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू होश फाउंडेशन कि आज मुझे मिस्टर शेट्टी ने जो एक बात समझाई है, मैं उसके लिए उन्हें भी थैंक यू देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। के बाद इस सेमिनार में भाग लेने के बाद क्या कुछ आपको सीखा और आपको लगता है समाज में जाकर लोगों को बताना है कैंसर अवेयरनेस के बारे में? कैंसर अवेयरनेस मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ 20 साल पहले मेरे पिताजी का इंतकाल भी कैंसर की वजह से हुआ था। हमने जो भी ट्रीटमेंट था, जो हमें करना था वो हमने किया था, पर जो पोस्ट सर्जरी रिकवरी होती है वो नहीं हो पाई थी। तो कैंसर के लिए आज यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि होश जो है इनिशिएटिव, उसके बारे में मुझे खुद और जानना है। अब there's a book which has also come out. I would love to read the book. I would like to spread the word about the book, and I would like to tell people that जो हमारे जो राइट्स है, द शुद्ध पानी, हवा और खाना, वो हम सबको कैसे मिले, अच्छे से कैसे मिले, उसके बारे में हम सबको खुद जानना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा और सबको होश में लाना पड़ेगा। अम्बा गोपाल फाउंडेशन ने ये जो कैंपेन की शुरुआत की, इसको लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह से बेनिफिट उठा सकती है आम जनता? एक्चुअली जिस हिसाब से अभी हम लोग शहरों में रहते हैं, खाते पीते हैं, जितना पॉल्यूटेड है अभी, तो जो अम्बा फाउंडेशन का ये जो हम इवेंट देख रहे हैं, जो बातें हमें सीखने को मिल रही है वो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक या केमिकल्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए। तो उनकी बातों से काफ़ी हमें प्रेरणा मिल रही है और काफ़ी समझ में आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई थिंक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें अभी सोचना चाहिए सोसाइटी के बारे में कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पानी के बारे में बात हुई यहाँ पे कि पानी कितना ज़रूरी है। तो आई थिंक हमारे हाथ में हमें इस बारे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इसके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अम्बा गोपाल फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया है कैंसर अवेयरनेस को लेकर, इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है इतना, मतलब हम भी बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, और जो हमारा खाना है आपको पता है कि हम चाहे घर पे खाएं या बाहर कहीं भी खाएं, मतलब खा तो जहर ही रहे हैं। जैसे ऑयल है उसमें पाम ऑयल मिक्स है, शुगर है, चॉकलेट है, हम कुछ नहीं खा सकते। तो मतलब इनकी जो अभी हमें स्टेज पे बताया गया है कि ये करना है और ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे हमें खानी है, तो आई थिंक खाने का और ये जो हमारी हवा पानी है ना, इसका बहुत सा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। और जो सर कर रहे हैं, अन्ना सर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों को, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे वो घर तक जाते हैं पेशेंट को पूछने के लिए, उनको डाइट बताते हैं। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और ऐसे और बहुत सारे फाउंडेशन है जिनकी सब करना चाहिए। तो आई थिंक मैंने तो बहुत रेयर सुना ऐसा कि कोई इतना मतलब दिल से कर रहा है कि आपका कोई लगता भी नहीं है कोई, और फिर भी आप उनके घर जा रहे हो, उनको डाइट दे रहे हो। तो आई थिंक ये सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरे नोन में भी एक है लड़की, तो उनकी मम्मी को कैंसर है। तो मैं सोची थी कि मैं जब घर जाऊंगी तो उनको ये बताऊंगी कि ऐसे करके इनका सर का, क्योंकि वो एटलीस्ट वो 3rd स्टेज पे है कैंसर के, उनको ब्रेस्ट कैंसर है। लाइक दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, बहुत ही सीरियस मैटर है, और अभी हम एक एंड पॉइंट पे हैं। अगर हम अब नहीं जागरूक हो पाएंगे और अपने देश को, अपने सोसाइटी को जागरूक नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि शायद आगे चल के हम सिर्फ हाथ में हाथ रख के ही बैठ जाएंगे। तो इसीलिए इतना अवेयरनेस हो रहा है, हम समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, और आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा देश और हमारा सोसाइटी ये चीज़ समझे
जितनी भी चीज़ें हैं फर्टिलाइजिंग ये सब चीज़ें इसको बंद करें, और जितना हो सके हम लोग अपनी ही अपना जो हमें बताया गया पेस्टिसाइड दवाइयाँ मिल रही है वो बहुत खराब है। जितना हो सके हम नेचुरल चीज़ें खाएं, जितना हो सके किचन गार्डन, ज़रा सा स्पेस, जो स्पेस हम किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो वो स्पेस हम अपने खाद्य पदार्थों के लिए दे सकते हैं। मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, बट मैं आपको बताऊँ कि आज वहाँ पे लोग ये कर रहे हैं कि वो खुद के लिए भी खुद खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, उसमें दवाई डाल रहे हैं, उससे एकदम से सडन लोग मर भी रहे हैं, दवाई डालते डालते लोग मर जाते हैं। तो उनको पता है कि उनके लिए खराब है ये, फिर भी वो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मैं तो काफी डर गया। मुझे लगता है घर जाके कुछ खाना नहीं, दिमाग में मेरे दिमाग में भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था। बिल्कुल, हमें लगता है कि अभी हमें टोटली 100% वीगन हो जाना चाहिए। हमें चाय वीगन भी सेफ नहीं है, लाइक दूध दही ये सब चीजें। बट ये समझ आता है खाएं क्या, क्योंकि हम बाहर से खा रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसा तो है नहीं मुंबई में कि गार्डन है, हम खुद उगा रहे खा रहे हैं, मतलब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। बट फिर भी है कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं कि केयर करो कि हाँ इतना खाना है, और अब तो ये है ना कि आपको जितना खाना उससे थोड़ा कम भी खाओ। बाजार का तो बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे थैंक यू। बढ़ावा देने में ऑब्वियसली कोशिश अच्छी हो रही है, और ये पॉसिबल भी है अगर सब छोटे छोटे लेवल पर अपनी तरफ से जो भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। तो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं, और जो भी एफर्ट्स जो भी ले रहे हैं सर, जो ले रहे हैं हरीश शेट्टी सर, जो भी ले रहे हैं वो ऑब्वियस मतलब हो सकता है, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर सब मिलके अपने अपने स्तर पे छोटे लेवल से भी काम करें, तो उसको हम ये कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं जो हमारी इच्छा है या जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम गेन करेंगे डेफिनेटली। वो एकदम सही कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं, और कैंसर के अगेंस्ट जो उन्होंने स्टेप लिया है वो काफ़ी अच्छा है। और जो ऑर्गेनिक खाना और खाद के बारे में जो आज हमने सीखा है यहाँ पे, और जो कोशिश जारी है होश का, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और वो जिस वे में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं वो काफ़ी सही है। तो हम सबको भी यही ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना चाहिए, ताकि कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी और जो भी और भी हैं उससे बचा जा सके। क्या राय है आपकी इसमें? ठीक है सर, थैंक सो मच। थैंक यू सो मच। द्वारा जो इनिशिएटिव की शुरुआत की गई कैंसर पेशेंट के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कहीं ना कहीं कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं? ये इनिशिएटिव बहुत प्रिवेंशन के तौर पे देखा जाए तो इट इज़ गोइंग वेरी वेल, और जो मैसेज लोगों तक जाना चाहिए वो प्रॉपरली जा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं मेरे एंड से कहूँ तो मैं भी खुद हेल्थ केयर में हूँ। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम पास्ट 17 ईयर्स। तो हम HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर और TB इसको लेके हमने काफ़ी ग्राउंड रूट लेवल से काम किया है, मगर हमारा जो फील्ड था वो एडिक्शन का था। मीन्स जो टोबैको और ड्रग यूज और इंजेक्टिंग की वजह से जो ब्लड बॉर्न वायरसेस और कैंसर हो रहे थे, हम लोग वो एंगल से देखे थे। बट नाउ दिस लुकिंग दिस सिनेरियो फ्रॉम फूड एंड वाटर पर्सपेक्टिव, तो ये और एयर, तो ये हमको एक कंबाइंड चीज़ दे रहा है कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। तो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो लोगों तक अच्छे से पहुंचना चाहिए, और जहाँ पे हम सब साथ में मिलके कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे डॉक्टर शेट्टी कह रहे हैं कि हमको एकजुट होके आना है, और वी हैव टू आस्क कि हमको ये चाहिए और हमको वो लेके रहना है। सो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और आई रियली सपोर्ट। वी हैव अ वेरी बिग ग्रुप, और हम लोग पूरे ग्रुप के साथ इस इनिशिएटिव को और इस कॉज को सपोर्ट करते हैं। Thank you, sir. Thank you so much.